था लास्ट क्लास में। आज हम जी। इंटरनल सीएसएस करेंगे। मैंने आपको बताया था तीन तरह के हमारे पास सीएसएस होते हैं, इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो नॉर्मली हम ज़्यादातर एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करते हैं, लेकिन आप इनलाइन सीएसएस का भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनल का भी पता होना चाहिए। तो हम अभी इंटरनल सीएसएस को देखेंगे, और बाज़ दफ़ा आपको ज़रूरत भी पड़ती है इंटरनल और इनलाइन सीएसएस की। तो इंटरनल सीएसएस आपके पास देखिए, इनलाइन सीएसएस आपके पास ओपनिंग टैग में होता है और इंटरनल सीएसएस आपके पास पेज के अंदर होता है, यानी कि एचटीएमएल पेज के अंदर ही होता है, लेकिन हेड सेक्शन के अंदर आप उसको नॉर्मली रखते हैं। तो हमारे पास ये हेड सेक्शन है और ये बॉडी सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे H1 के अंदर हेडिंग लिखी और यहाँ पे लिखा इंटरनल सीएसएस। ठीक तो ये आपके पास, इसको सेव कर लेते हैं। है। तो हमारे पास ये इंटरनल के नाम से, इंटरनल CSS1 के नाम से इसको हमने सेव कर दिया। इसको हम रन भी करके देख लेते हैं अपने पास। ये आपके पास इस तरह से इंटरनल CSS आ रहा है। ठीक है ना। ठीक अब है। इसको मुझे अगर डिजाइन करना है इस H1 को, तो मैं क्या करूंगा, हेड सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ जाके स्टाइल का टैग दे दूंगा। इस स्टाइल के टैग के अंदर अब आप देखें, इनलाइन में आप क्या करते थे कि हर एलिमेंट के ओपनिंग टैग में स्टाइल देते थे। आप यहाँ पे आपने स्टाइल दे दिया और यहाँ पे आप H1 लिख के उसको कर्ली ब्रैकेट में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई बैकग्राउंड कलर H1 का आप कर दो ये, और फॉन्ट फैमिली आप कर दो ये, और एक चीज होती है आपके पास लेटर स्पेसिंग। ठीक है ना। लेटर स्पेसिंग ठीक क्या है। करता है, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग दे देता है। आपने लेटर्स, ठीक इसी तरीके से आप इसके बराबर में भी देखें कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबाया आपने, वर्ड स्पेसिंग होता है, तो वर्ड स्पेसिंग आ गया आपके पास। वर्ड स्पेसिंग आपने दे दिया 10 px। इस जो तरह से नॉर्मल होती है वो क्या होती है? हर्ट स्पेसिंग। नॉर्मल तो 0 होती है ना। अच्छा। नॉर्मल 1 होती होगी या 0 होती होगी, करके चेक कर लेंगे हम। ठीक है। तो इसको ठीक है। हमने रिफ्रेश किया तो देखें H1 के ऊपर हमने, H1 पे वो तमाम चीजें अप्लाई हो गई जो हमने डिजाइन करी थी। तो आप देखेंगे कि लेटर्स के बीच में भी आपके पास स्पेसिंग आ गई, और ये जो दो वर्ड्स हैं इनके बीच के अंदर भी आपके पास स्पेसिंग आ गई। वर्ड स्पेसिंग को मजीद हमें अच्छी तरह से पता चल जाए तो हम इसको 30 px कर लेते हैं। सॉरी, कुछ गलती हुई है यहाँ पर। कंट्रोल S, और आप इसको चेक करें तो देखिए आ गया आपके पास। इसी तरीके से लेटर स्पेसिंग को भी आप बढ़ा सकते हैं। और इसको अगर हम 0 करते हैं तो ये इस तरह से आ जाती है, और 1 करते हैं तो ये इस तरह से आती है। तो बाय डिफॉल्ट 0 होती है आपके पास, और आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो जी। लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग आपके पास CSS की प्रॉपर्टीज हैं। और हमने क्या करा है, स्टाइल के टैग के अंदर यहाँ पे H1 को डिजाइन कर लिया। आपको पैडिंग देनी है, आप पैडिंग दे दें यहाँ। पैडिंग दे दी हमने। कंट्रोल S करेंगे, चेक करेंगे, ये पैडिंग आ गई आपके पास। ठीक है ना। इसी तरीके से देखें, अब आपने H1 के अंदर, H2 के अंदर लिख लेते हैं।
H2 में आपने लिखा पाकिस्तान। उसने पैडिंग में चारों तरफ से स्पेस ले ली है। पैडिंग 20 दिए भी। ना जी। अगर आप पैडिंग लेफ्ट देते, पैडिंग राइट देते, तो वो सिर्फ उसी जगह पे आती। सिर्फ पैडिंग देते हैं तो वो चारों तरफ लेता है, सिर्फ मार्जिन लेते हैं तो वो चारों तरफ। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। आप देखें, हमने H2 के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद नॉर्मल आ रहा है, इसके ऊपर वो अप्लाई नहीं हुआ नहीं है। क्योंकि ऊपर आपने H1 को सिर्फ डिजाइन करा था। तब ठीक आप है। यहाँ पे जाके H2 को डिजाइन कर लें। H2 लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट से ये आपके पास देखें ये किस तरह से काम करता है कि ये H1 आपको जिसको डिजाइन करना है उसका नाम आ गया, जिस एलिमेंट को। उसके बाद जिस कर्ली ब्रैकेट टैग इस कर्ली जिस टैग ब्रैकेट। को करना है ना, वो जिस टैग को करना है उसी की स्टाइलिंग में आएगा ना। जी जी। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये बॉडी डिफाइन कर रही होती है, यानी कि ये H1 की बॉडी बता रही होती है कि यानी कि जो H1 है आपकी जो स्टाइलिंग है उसकी बॉडी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप सारी की सारी क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड कलर इसका हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक कलर है। इसका हम वाइट रख लेते हैं। और आप जो बात कर रहे थे वो ये है कि देखिए हेक्सा कोड क्या है वाइट का, 4 दफा F, हैश के साथ 4 दफा F। अगर ये याद ना हो तो हेक्सा याद ना कोड। हो तो वेबसाइट से बहुत सारी आप उससे जाके देख सकते हैं, हेक्सा कोड लिखेंगे वेबसाइट्स आ जाएंगी, वहां से जाके आप कोड देख लें तो वहां से अच्छा। आपको पता चल जाएगा। हम right। देख लेते हैं। वो एक कॉलर्स की COLORS करके भी एक थी। बहुत सारी हैं वेबसाइट्स तो देखें। वेबसाइट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए वेबसाइट डिजाइनिंग आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप एक चीज जो है वो कर सकते हैं। और वो क्या है कि आपके पास जैसे ये हॉट पिंक है, इसका ये कोड आ रहा है हमारे पास, कंट्रोल जी। सी। तो आप वेब डिजाइनिंग के जरिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा ब्लॉगिंग का। तो उसको जी। आप अभी से जहन उसका बनाएं और ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ें और समझें कि क्या होती है, मैं भी आपको गाइड कर दूंगा। तो उससे क्या जी। है कि आप एक अगर डोमेन और होस्टिंग अगर खरीद लें तो आप साथ साथ ब्लॉगिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखें ये कलर कोड के जरिए कोड आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। 15 px। और आपके पास अच्छा, अब इसमें एक बात और भी समझने की है, वो ये है आपके पास कि देखें अगर आप इसी कोड को मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इस H1 को, H2 को मैं H1 कर देता हूँ, तो देखें अब क्या होगा आपके पास। ओ ठीक एच है। वन वो ऊपर वाला जो आपने H1 दिया था, जिस तरह से वो डिजाइन है उसी तरह से आ गया, क्योंकि इस पेज पे आप जहां जहां भी आप H1 देंगे ना, वो उसको बिल्कुल उसी तरीके से डिजाइन कर ठीक है। देगा। ठीक है ना। चलिए। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर तो आपको H1 ही देना है कहीं और, वैसे तो ये याद रखें कि देखिए नॉर्मली H1 पूरे पेज पे एक ही दफा होता है। सही। उसी में काम होगा। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हेडिंग 1 आप पूरे पेज पे एक ही दफा नॉर्मली यूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि देखें H1 का टैग बड़ा काम का टैग होता है। वो आप बता रहा होता है आपके पेज की इंपॉर्टेंस, आपको ये बता रहा होता है कि आपके पेज में टाइटल बेसिकली है क्या, ये पेज किस चीज के बारे में है। और एसईओ के अंदर भी H1 का टैग क्या होता है, काम का होता है। जो गूगल का बोट होता है, रिपोर्ट होता है, वो H1 टैग को रीड करता है और समझता है कि पेज आपका किस बारे के अंदर है और अपने पास उसी तरीके से नोट करता है। तो नॉर्मली H1 का टैग आपके पास एक ही हेडिंग में यूज होता है और आप कहीं और पे H1 यूज नहीं करते। ठीक है। H2 हो सकते हैं 2 दफा 3 दफा यूज, लेकिन H1 नॉर्मली एक ही दफा होता है। H3 हो सकते हैं मल्टीपल टाइम यूज। ठीक है ना। सही। अच्छा, अब आपको क्या करना है देखें। अब H1 यहाँ पे जो है आपने टेक्स्ट H1 में ही देना है, लेकिन आप डिजाइन चाह रहे हैं कि चेंज हो। तो उसका एक तरीकाकार यह है कि अगर आप डॉट लगा के यहाँ पर स्टाइलिंग के अंदर देखें, आप क्लास का नाम लिख दें, कोई भी क्लास बना सकते हैं। डॉट लगा दी ना तो आपने क्या बन गई, क्लास बन गई है। ABC मैंने नाम दे दिया।
और यहाँ जाके मैं कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर आप क्या कर दो, ये कर दो, और कलर क्या कर दो, ग्रे कर दो। ठीक है, और पैडिंग भी इसके अंदर मैंने कहा कि आप 12 px कर दो। ठीक है ना, तो ये आपने ठीक है। कर दिया एबीसी। अब ये एबीसी डॉट लगाया आपने, क्लास बन गई। ये एबीसी कहीं पर अप्लाई नहीं होगा, ये क्लास है। तो ठीक है। अब इस क्लास को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए जहां पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेट्स से कि ये मैं पाकिस्तान जिंदाबाद पे करना चाह रहा हूं, तो यहाँ के इसके ओपनिंग टैग में आके आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए। देखें इसने पिक कर लिया एबीसी, ए लिखा था मैंने एबीसी। कंट्रोल एस करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेक करें। ये आपके पास क्लास है H1 ही, लेकिन सही। इसके ऊपर हमने क्लास अप्लाई कर दी। ठीक है। तो नॉर्मली जब हम सीएसएस पे काम कर रहे होते हैं तो हम क्लासेस बनाते हैं, सही है। क्लासेस बनाते हैं और आईडीज बनाते हैं। आईडी और क्लास एक ही तरह से होती है, लेकिन आईडी और क्लास में फर्क ये होता है कि अगर आपके पेज पे किसी चीज को आपको एक ही दफा इस्तेमाल करना है तो नॉर्मली उसके लिए आप आईडी बना लेते हैं, और मल्टीपल टाइम्स कोई चीज यूज हो रही होती है, कोई क्लास यूज हो रही होती है, तो आप उसको क्लास बना लेते हैं। तो ये यानी H1 एक दफा इस्तेमाल होता है तो उसके लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हाँ, H1 के लिए आप आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, और H1 को आप डायरेक्टली भी डिजाइन कर सकते हैं। हैं। ठीक है ना, सही। तो ये हमारे पास इस तरह से इंटरनल स्टाइलिंग हम कर कर सकते हैं। सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखिए हमारे पास यहाँ बॉडी मौजूद है, और मुझे एक बात पूछनी है, ये हाँ, जो हमारी इनलाइन जो होती है वो बॉडी के अंदर होती है ना, इनलाइन सीएसएस? इनलाइन सीएसएस बॉडी के अंदर होती है, एचटीएमएल एलिमेंट्स के ओपनिंग टैग के अंदर। अच्छा ठीक, सही है। इंटरनल सीएसएस हेड सेक्शन के अंदर होती है, स्टाइल का टैग लगा के। ठीक हो गया। और एक्सटर्नल वो सीएसएस की अलग फाइल बनती है। एक्सटर्नल सीएसएस की अलग फाइल होती है, वो एचटीएमएल के साथ कनेक्ट होती है। देखिए हमने बॉडी का टैग ले लिया, अब पूरी जो बॉडी होती है उसको भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और उस पर इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरी बॉडी का कलर चेंज हो गया। इसी ठीक तरीके है। से आप क्या कर सकते हैं, तो बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज भी आप लगा सकते हैं, और हमने बैकग्राउंड इमेज लिया, और हमारे पास जो इमेज का फोल्डर है, इसमें हमारे पास इमेज है कि नहीं है, बैकग्राउंड दिया और यूआरएल देते हैं हम इसको। ठीक है ना, ठीक बैकग्राउंड है। के बाद यूआरएल दें और फिर ये दें। तो हमारे पास बहरहाल अभी फिलहाल कोई बैकग्राउंड की तस्वीर नहीं है, तो हम्म, हम car2 लगा देते हैं और चेक करते हैं। तो देखें car2 इस तरह से आपके पास आ रही है, तो अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेज है। तो देखें हम्म, अभी क्या हो रहा है, बैकग्राउंड आपके पास बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ आपके पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट को आप कर दें नो रिपीट, ठीक है। क्या हो गया, बैकग्राउंड आपके पास रिपीट नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं आप, इसको हम वो पूरे इस पे कर सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन को हम कर सकते हैं सेंटर, और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज को सही। हम कर सकते हैं कवर। इस तरह से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दे दी। तो ये देखें बैकग्राउंड साइज क्या हो गया आपके पास, कवर हो गया। और जो है हम कोई भी बैकग्राउंड इस तरह से इस्तेमाल कर सकते मुझे पेज हैं। पे भी नहीं आया अभी। पूरे पेज इन पे देखें, पूरे पेज पे ये इसलिए अभी नहीं आया क्योंकि पेज ही आपका छोटा है। यानी कि देखें अच्छा। पेज जितना कंटेंट होता है ना आपके पास, उस हिसाब से पेज होता है। तो आपके पास अभी सिर्फ एक यहाँ तक ही सिर्फ पेज है, तो ये उस हिसाब से इसने सेट कर दिया है। नीचे सही है। चीजें अगर और होंगी तो फिर ये नीचे तक भी आ कवर जाएगा। कवर जितन कवर जो होता है, कवर वाली प्रॉपर्टी जो आपने लगाई है, हाँ। वो देखिए जितना जितना एक कवर कंटेंट। एक कवर होता है और एक कंटेन होता है। कंटेन करके भी चेक कर लेते हैं। ओके। देखिए कंटेन क्या कर रहा है कि जितनी जगह आपके पास मौजूद है ना, उस जगह को उसने कंटेन करा है। सही है। ठीक है, और कवर क्या कर देगा, जो मैक्सिमम जगह अवेलेबल होगी उसको कवर कर देगा। ये कवर और कंटेन देखें हम आगे मजीद भी करेंगे।
डिव सही। वगैरह बनाएंगे, इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये वहां पर भी इस्तेमाल होगा, तो और बेटर आपको समझ में राइट। आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखें बॉडी को टारगेट करके डॉट नहीं लगाया ये, क्योंकि डायरेक्टली बॉडी को टारगेट कर रहे थे। डॉट अगर आप लगा देते हैं तो क्या बन जाती है, क्लास आपके पास बन जाती है। सही है। ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमारे पास हम H3 लेते हैं, और या H2 लेते हैं, और उसके अंदर हम मजीद कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमने वहां जाके लिखा वेब डिजाइनिंग। ठीक है ना। सही है। और इस H2 को भी हम यहाँ डिजाइन कर लेते हैं। तो इस H2 तो ऑलरेडी देखें डिजाइन हुआ हुआ है आपके पास, तो वो अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपनी CSS इसके लिए अलग डिजाइन करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, और जो क्लास है मेरी उसका मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। लेट्स से के head 2 यानी heading 2, ये हम्म। मैंने इसका नाम दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाए, और आपके पास इसको मैंने डिजाइन करना शुरू कर दिया। इसको मैंने कहा कि भाई बैकग्राउंड कलर आपने ये ले लेना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है। ठीक है। और सही। आपको क्या करना है कि पैडिंग ऐड कर देनी है इसके अंदर 30 px। तो मार्जिन भी ऐड कर देते हैं इसमें, मार्जिन इसमें हम कह रहे हैं कि 40 px। ठीक है ना। तो ऐसे ही है, सही। मैंने head 2 डिजाइन कर लिया, और इस head 2 को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करा। इस तरह से कर ठीक दूंगा। है। अब आप देखें कि मेरे पास ये इस तरह से आ गया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मुझे नजर नहीं आ रहा, और वो क्यों नहीं नजर आ रहा, ये एक सवाल है। और बैकग्राउंड कलर हमने दिया है, और टेक्स्ट हमने लिख दिया है। अच्छा देखो, टेक्स्ट का कलर हमें क्यों नहीं नजर आ रहा, वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि, कलर। मैं बताता हूँ आपको। देखो, मजे की बात क्या है कि आपके पास जो ऊपर H2 डिजाइन हुआ हुआ है ना, उसमें आपने क्या दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, किस कलर का, पिंक कलर का, जो H2 डिजाइन हुआ हुआ है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे आपने H2 का टैग दिया है और उसको क्लास दी है। अब इसने ये सारी चीजें तो अप्लाई कर दी, लेकिन जो उसका टेक्स्ट का कलर था वो कहाँ से उठा लिया, वो ऊपर वाले से। ऊपर H2 से उठा लिया। ठीक है। तो इससे निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके आपको कलर देना पड़ेगा। सही। आपने ये आइस ब्लू कलर दे दिया, Ctrl+S करते हैं हम, और इसको जाके चेक करते हैं, तो देखें ये आपके पास वेब डिजाइनिंग लिखा हुआ सही। है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते कैसे? हैं। ठीक है। तो क्या? इसकी आप प्रैक्टिस कर लो इंटरनल स्टाइलिंग की भी, और मैंने इनलाइन स्टाइलिंग की भी वीडियो आपको भेज दी थी, वो तो आपने नहीं की होगी अभी प्रैक्टिस उसकी। नहीं, वो मुझे लेट मिली। अच्छा, तो आप जो है ना आज इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करके मुझे इन दोनों के ना असाइनमेंट बना के दे दो, ताकि फिर मैं इंशाल्लाह आपको एक्सटर्नल CSS से और फिर टेम्पलेट के ऊपर ना हम काम शुरू जी। कर दें। ठीक है। और आपने मुझे ठीक है, वो मैं देख। वो आप जो एक जगह इनलाइन CSS में आपके पास कहीं एरर आ रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, वो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा नहीं। वो लैपटॉप से कैप्चर ही नहीं हो रहा, मेरे वो कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे। देखो ना इस तरह से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई। नहीं, वो नहीं है। अच्छा देखो वो किस तरह से होगा, आपके पास लैपटॉप में आप जाओगे स्टार्ट में, यहाँ पे लिखो स्निपिंग। ये स्निपिंग टूल आ गया आपके पास, जो वो मुझे नहीं, वो मुझे पता है कैसे होता है, लेकिन हो फिर ही नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा। मैं कैप्चर कर रहा हूँ, वो मुझे विंडोज पे पिक्चर ही शो नहीं कर रहा। देखो ना, ये आप न्यू करके अगर करते हो और इसको सेव करते हो, तो सेव कर लो, पिक्चर सेव हो जाएगी, इसमें क्या है। ऐसे ही कर रहा था वो, जब मैं पूरा कैप्चर कर देता हूँ ना, तो वो मुझे स्क्रीन पे शो नहीं करता कि कैप्चर कैसे हुई है।
अच्छा, तो आप हाँ, एक काम करो ना, आप ईमेल के अंदर वो HTML फाइल अटैच कर दो। मैं अटैच करूँगा। हाँ, वो HTML फाइल अटैच कर दो। देखो, जब तक कि आप पुराने काम को क्रॉसपॉन्डेंस नहीं करोगे ना, तो फिर मसला मसला खराब है। तो आप मुझे जो है ना, आज ही वो काम ठीक। जिसमें एरर आ रहा है, HTML फाइल अटैच कर दो। और ये दोनों लेक्चर्स भी देखें, कोई लंबे नहीं है। हाँ और हाँ, इस दोनों लेक्चर्स के भी आप जो है ना असाइनमेंट बना के मुझे ईमेल कर दें। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे वो भी जो है ना ईमेल कर दें, ताकि फिर मैं डाल। उसको चेक करके आपको बता दूं। ठीक है, ठीक, आप रिकॉर्डिंग डाल दिए अभी? मैं रिकॉर्डिंग अभी कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज। अगली कब लेनी है? जी। नेक्स्ट क्लास? या नेक्स्ट क्लास देखो, अब ये आप आज वो पे कर देते हो तो हो सकता है कल फिर ग्राफिक्स की क्लास रख लें, और हो सकता है एक ही दिन में दो क्लासेस रख लें। तो देख लेते हैं, इसको अवेलेबिलिटी के हिसाब से ना कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक। ठीक है, ओके।